बहुत समय पहले भारतवर्ष के मध्य में एक छोटा सा राज्य था, सुहावनपुर। यह राज्य प्राकृतिक सौंदर्य, हरियाली और नदियों से भरपूर था। यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि किसान साल में 2 बार फसल काटते थे। पशु पक्षी, फूल पत्तियां और लोग सब इस राज्य की शोभा बढ़ाते थे। लेकिन इस राज्य की सबसे अनोखी बात थी एक अद्भुत चिड़िया। यह कोई साधारण चिड़िया नहीं थी, बल्कि इसके पंख सोने जैसे चमकते थे। लोग इसे सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया को देखने मात्र से ही लोगों के दिलों में खुशी भर जाती थी। जब वह उड़ान भरती तो उसके पंखों की सुनहरी चमक से आकाश जगमगा उठता। कहते हैं कि यह चिड़िया केवल उन्हीं के सामने आती थी जिनका मन पवित्र और आत्मा निर्मल होती। सुहावनपुर के पास एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना था, खेत छोटे थे और परिवार बड़ा। फिर भी वह ईमानदारी और मेहनत पर विश्वास करता था। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि उसके सामने सोने की चिड़िया बैठी है। रामू आश्चर्यचकित रह गया। वह धीरे धीरे उसके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे चिड़िया माता, आपका यहां आना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। चिड़िया ने मधुर स्वर में कहा, रामू, तुम सच्चे और नेक इंसान हो। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूं कि जब भी तुम्हें भूख लगेगी, मेरे एक पंख से तुम्हारे घर में अन्न भर जाएगा। रामू ने चिड़िया को प्रणाम किया। वास्तव में उसी दिन से उसके घर में अन्न की कमी कभी नहीं रही। उसने कभी लोभ नहीं किया और केवल उतना ही लिया जितना जरूरत थी। गांव के लोग रामू की अच्छाई की मिसाल देने लगे। गांव में ही एक सेठ रहता था, सेठ हरिराम। वह लालची और घमंडी था। जब उसे सोने की चिड़िया के बारे में पता चला तो उसने रामू से पूछा, अरे, यह चिड़िया तुम्हारे पास क्यों आती है? मेरे पास धन दौलत है, महल है, पर वह मेरे पास क्यों नहीं आती? रामू ने नम्रता से कहा, सेठ जी, यह चिड़िया दिल की सच्चाई देखती है, धन की चमक नहीं। सेठ ने सोचा कि वह किसी भी तरह इस चिड़िया को पकड़कर अपने पास रख लेगा। एक रात उसने जाल बिछाया और चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने चिड़िया को पकड़ा, उसके महल का सारा धन और सोना धूल में बदल गया। चिड़िया ने कहा, लोभ करने वाले के पास कभी सच्चा सुख नहीं आता। उस दिन के बाद सेठ निर्धन हो गया। लोगों ने उससे सीख ली कि लालच हमेशा विनाश लाता है। सुहावनपुर का राजा धर्मराज न्यायप्रिय और करुणामयी था। जब उसे सोने की चिड़िया की खबर मिली तो उसने रामू को बुलवाया। रामू ने सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने मन ही मन सोचा, यदि यह चिड़िया मेरे राज्य में रहे तो जनता का भला होगा, गरीबी दूर हो जाएगी। अगले दिन सोने की चिड़िया महल में आई। राजा ने फोल्डेड हैंड्स से उसका स्वागत किया और कहा, हे देवी स्वरूप चिड़िया, यदि आप मेरे राज्य में रहेंगी तो हर गरीब का पेट भरेगा। कृपया मेरे महल में निवास कीजिए। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, राजन, मैं वहां रहती हूं जहां सच्चाई और सेवा होती है। यदि आपका राज्य सदैव धर्म और न्याय पर चलेगा तो मैं सदा यहीं रहूंगी। राजा ने प्रण किया कि वह हमेशा सत्य और न्याय का पालन करेगा। धीरे धीरे सुहावनपुर इतना समृद्ध हुआ कि दूर दूर के यात्री इसे सोने की चिड़िया का राज्य कहने लगे। लेकिन जैसे ही सुहावनपुर की समृद्धि की चर्चा फैली, पड़ोसी राज्यों के राजा ईर्ष्या करने लगे। एक दिन दुष्ट राजा विक्रमसेन ने अपनी सेना के साथ सुहावनपुर पर आक्रमण कर दिया। युद्ध छिड़ गया। सुहावनपुर की सेना बहादुर थी, पर विक्रमसेन की सेना बहुत बड़ी थी। जब हालात कठिन होने लगे, तब सोने की चिड़िया प्रकट हुई। उसने अपने सुनहरे पंखों से ऐसी तेज रोशनी फैलाई कि दुश्मनों की आंखें चौंधियां गईं। उनकी तलवारें और हथियार पिघलने लगे। युद्ध का रुख पलट गया और विक्रमसेन की सेना हारकर भाग खड़ी हुई। राजा धर्मराज ने कहा, सोने की चिड़िया न केवल हमारे राज्य की शोभा है, बल्कि हमारी रक्षा देवी भी है। चिड़िया चाहती थी कि सुहावनपुर के लोग लोभ और अहंकार से बचें। इसलिए एक दिन उसने अपनी शक्ति छिपा ली। अब न तो अन्न बरसता था और न ही सोने की चमक दिखाई देती थी। लोग परेशान हो गए। कुछ लोग बड़बड़ाने लगे, हमने चिड़िया की पूजा क्यों की? इसका कोई लाभ नहीं। परंतु रामू और राजा धर्मराज ने जनता को समझाया, सच्ची परीक्षा इसी समय होती है। हमें मेहनत करनी चाहिए, न कि वरदानों पर निर्भर रहना चाहिए। लोगों ने खेतों में दुगुनी मेहनत की, एक दूसरे की मदद की।
धीरे धीरे समृद्धि लौट आई। चिड़िया ने यह देखकर प्रसन्न होकर कहा, तुम सबने सिद्ध कर दिया कि सच्चा सुख परिश्रम और एकता से मिलता है। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। सुहावनपुर में सोने की चिड़िया के कारण चारों ओर समृद्धि थी। राजा धर्मराज और जनता दोनों ही सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे राज्य की ख्याति बढ़ी, वैसे वैसे दूर दूर के देशों के राजा और व्यापारी इस राज्य की संपन्नता को देखकर ईर्ष्या करने लगे। सोने की चिड़िया अब केवल एक पक्षी नहीं रही, बल्कि समृद्धि, शक्ति और आस्था का प्रतीक बन गई थी। एक दिन सुहावनपुर के राजमहल के द्वार पर एक अजनबी साधु आया। वह लंबा, दुबला पतला और रहस्यमयी था। उसकी आंखों में तेज था और हाथ में एक कमंडल। साधु ने राजा से कहा, राजन, मैंने सुना है कि आपके राज्य में सोने की चिड़िया निवास करती है। यह केवल आपके राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए है। इसे सब में बांटना चाहिए। राजा धर्मराज दुविधा में पड़ गए। वे जानते थे कि चिड़िया की शक्ति को हर कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। यदि यह गलत हाथों में चली गई तो सर्वनाश हो सकता है। राजा ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह चिड़िया किसी बंधन में नहीं रहती। यह केवल वहीं जाती है जहां सत्य और पवित्रता होती है। साधु ने गहरी मुस्कान दी, पर उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा था। महल की राजकुमारियां सत्यप्रभा और सुधा अक्सर सोने की चिड़िया के साथ खेला करती थीं। वे उसे दाने खिलाती, उसके सुनहरे पंखों को देखती और गीत गाती। एक दिन सत्यप्रभा ने चिड़िया से पूछा, चिड़िया माता, आप कब तक हमारे साथ रहेंगी? चिड़िया ने उत्तर दिया, जब तक इस राज्य में सच्चाई और सेवा का प्रकाश रहेगा, मैं यहीं रहूंगी। लेकिन जिस दिन यहां लोभ, कपट और अन्याय बढ़ेगा, मैं उड़ जाऊंगी। राजकुमारियों ने प्रण किया कि वे सदैव धर्म और सत्य का पालन करेंगी। उधर दूर देश का वही साधु वास्तव में एक दुष्ट तांत्रिक था। उसका नाम था कौटिल्य। उसका उद्देश्य था सोने की चिड़िया को पकड़कर उसकी शक्ति से संपूर्ण दुनिया पर राज करना। कौटिल्य ने रात को एक काली गुफा में अग्नि प्रज्वलित की और मंत्रोच्चार करने लगा। उसने अपनी शक्तियों से एक ब्रह्मजाल तैयार किया, जिससे वह चिड़िया को अपने जाल में फंसा सके। एक रात जब चांदनी फैली हुई थी और लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी कौटिल्य ने अपना जादुई जाल महल के बगीचे में बिछा दिया। जैसे ही सोने की चिड़िया वहां दाने चुगने आई, वह जाल में फंस गई। सुबह जब लोगों ने देखा कि सोने की चिड़िया गायब है, तो पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। किसान उदास हो गए, बच्चे रोने लगे और महल की राजकुमारियां व्याकुल होकर चिड़िया को ढूंढने निकली। राजा धर्मराज ने घोषणा की, जो कोई हमारी सोने की चिड़िया को ढूंढकर लाएगा, उसे राज्य का आधा हिस्सा और बेटी का हाथ दिया जाएगा। राज्य के वीर राजकुमार अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह सोने की चिड़िया को वापस लाएगा। उसने तलवार उठाई, घोड़े पर सवार हुआ और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे अनेक कठिनाइयां आईं, घने जंगल, ऊंचे पर्वत और तेज नदियां। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। एक रात जंगल में उसे एक वृद्ध साधु मिला। साधु ने कहा, पुत्र, जिस चिड़िया को तुम ढूंढ रहे हो, उसे दुष्ट तांत्रिक कौटिल्य ने अग्नि गुफा में कैद कर रखा है। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। 1, सत्य की परीक्षा। अर्जुन को एक जादुई दर्पण दिया गया। उसमें जो व्यक्ति झूठा होता, उसका चेहरा धुंधला दिखता। अर्जुन ने सत्य बोलकर इस परीक्षा को पार किया। 2, साहस की परीक्षा। उसके सामने एक विशाल अजगर आया। अर्जुन ने बिना भय खाए अपनी तलवार से उसका सामना किया और विजय पाई। 3, त्याग की परीक्षा। अंतिम परीक्षा में अर्जुन से कहा गया कि यदि वह चिड़िया को मुक्त करना चाहता है, तो उसे अपना सबसे प्रिय आभूषण त्यागना होगा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे अपनी माता का दिया हुआ राजमुकुट उतार दिया। साधु प्रसन्न हुआ और बोला, तुम्हारी निष्ठा और साहस ने सिद्ध कर दिया कि तुम योग्य हो। अब तुम अग्नि गुफा तक पहुंच सकते हो। अर्जुन जब अग्नि गुफा पहुंचा, तो उसने देखा कि सोने की चिड़िया लोहे की पिंजरे में कैद है। पिंजरे के चारों ओर आग की लपटें थीं। कौटिल्य ने अर्जुन को देखकर हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो कि मुझे हरा दोगे? यह चिड़िया अब मेरी है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। कौटिल्य अपने मंत्रों से अग्निबाण छोड़ता
तो अर्जुन अपनी ढाल से उनका प्रतिकार करता। अंततः अर्जुन ने अपने त्याग और सत्य की शक्ति से कौटिल्य को परास्त कर दिया। सोने की चिड़िया पिंजरे से बाहर निकलकर आकाश में उड़ गई। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हारी निष्ठा और साहस ने मुझे मुक्त किया है। चलो अपने राज्य लौटते हैं। जब अर्जुन सोने की चिड़िया को लेकर सुहावनपुर पहुंचा तो पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़े बजे, लोग नाचने लगे और महल में दीप जलाए गए। राजा धर्मराज ने गर्व से कहा, आज अर्जुन ने सिद्ध कर दिया कि सच्चाई, साहस और त्याग से ही विजय मिलती है। सोने की चिड़िया ने कहा, यह राज्य केवल इसलिए समृद्ध है क्योंकि यहां लोग सत्य और सेवा का पालन करते हैं। याद रखना, यदि लोभ और कपट बढ़ेगा तो मैं फिर उड़ जाऊंगी। राजकुमार अर्जुन के साहस और त्याग से सोने की चिड़िया फिर से सुहावनपुर लौट आई। राज्य में सुख शांति छा गई। लोग निश्चिंत होकर जीवन जीने लगे। किंतु इतिहास गवाह है कि जब भी समृद्धि बढ़ती है तो उसका लोभ किसी न किसी को अवश्य होता है। इसी बीच दूर पश्चिम से एक साम्राज्यवादी सम्राट भैरव सिंह ने सुहावनपुर की समृद्धि के बारे में सुना। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, वह सोने की चिड़िया को अपने अधीन करेगा।